पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और सिर्फ फेसबुक पे हैं आज यूट्यूब पर नहीं है। और कई खबरें हैं, कई खबर में आपको अभी मगध के इलाके में है कि मगध में क्या चल रहा है। तो मगध में एक मंत्री हैं नीतीश कुमार के, उनको यहाँ पर लोग जो नाम देता है, देखिए हर आदमी का जब आप काम करते हैं तो कुछ न कुछ आपको नाम मिल जाता है जो आपके घर से इतर नाम होता है। तो यहाँ पर लड्डू मंत्री, लड्डू तो छोड़िए, उनको लट्ठो मंत्री भी कहा जाता है। तो ये कहानी बताएंगे हम। मुझे लगता है कि आज तक लोग इन कहानियों को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन कहते नहीं हैं। तो आज न्यूज हार्ट पर पहली बार जानिए कि जो लट्ठो मंत्री है नीतीश कुमार के और या लड्डू मंत्री हैं, तो आखिर इनको लट्ठो मंत्री, लड्डू मंत्री क्यों कहा जाता है और क्या हाल है मतलब इस मंत्री का, तो ये बताएंगे। और इसके अलावा कई खबरें हैं और कई खबर में एक आपको प्रशांत किशोर वाली भी खबर है। प्रशांत किशोर जो है एक नहीं दो जगह से मतदाता है, सबको ज्ञान देने वाले प्रशांत किशोर जो है मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए इन दो खबरों से पहले जो कल घोषणा पत्र जारी हुआ महागठबंधन का, तो पहले महागठबंधन की बात, इसके बाद फिर एनडीए की बात आपको बताएंगे। और महागठबंधन की बात में जो है ये है कि देखिए महागठबंधन ने सीएम फेस का ऐलान कर दिया है, और लेकिन एनडीए जो है उसमें सीएम फेस को लेकर बयानबाजी जारी है। और इसी को लेकर चुटकी ली है किसने, तो वीआईपी के जो सुप्रीमो है मुकेश सहनी, और उन्होंने एक बड़ा तंज किया है किस पर, तो एनडीए पर। और मुकेश सहनी कह रहे हैं कि एनडीए में अब तक मुख्यमंत्री पद की घोषणा भी नहीं हुई है। जैसे महाराष्ट्र में शिंदे के नाम पर चुनाव लड़ा गया और बाद में फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया गया, उनसे हम बेहतर हैं, ये कह रहे हैं मुकेश सहनी। और सहनी ने यह भी कहा है कि भाजपा जो है मुस्लिम को देश से बाहर भेजना चाहती है। उन्हें तकलीफ इस बात की है भाजपा को कि अति पिछड़े समाज का बेटा उप मुख्यमंत्री कैसे बन जाएगा। वे भाई भाई को लड़ाना चाहते हैं। हम सभी जाति धर्म के लोगों को सम्मान देंगे, हम बांटने वाली राजनीति नहीं करते। अरे मुकेश सहनी जी, आप ये बताइए कि टिकट जो आप दिए हैं तो सभी समाज को दिए हैं, हाँ? ये बताइए मुकेश सहनी जी, झूठा महाझूठा। अब आपको बताते हैं मुकेश सहनी के बात में। मुकेश सहनी जो है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, मुकेश सहनी आप ये बताइए कि आप जो है कितने को घुमाते रहे, नाम ले, क्या नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। आप कह रहे हैं कि हम बांटने वाली राजनीति नहीं करेंगे। और आप बताइए कि आपके एक जो प्रत्याशी थे जिनके साथ जो है आप घुमा करते थे और उन प्रत्याशियों को जो बड़े बड़े सपने दिखाया करते थे, और अब लगाओ टेंट रे, लगाओ भोज कराओ रे, सब कहां से होता था? आपका बैग का जो वजन था वो भारी कैसे होता था आपके पास? अब घुमा करके ऐसे प्रत्याशियों को आपने धोखा दिया है कि नहीं दिया है? तो सबको लेकर चलेंगे। आप मुकेश सहनी जो राजनीति करते हैं ना, समझते यही है मुकेश सहनी कि हमसे बड़ा जो है कोई चालाक नहीं है। मतलब मुंबई में बिजनेस है तो सबसे बड़े चालाक आप ही हो गए मुकेश सहनी जी। तो ये सब बात जो है नहीं करनी चाहिए। और आपके जो भाई आपके थे ना बड़े नेता, जिनके साथ 4-4 राइफलें या 5 पता नहीं, अगर गिनती कीजिए कभी कभी 10-10 राइफल लेके, कौन बिंद है? अरे बिंद थे कि नहीं? आपको खिसक लिए कि नहीं खिसक लिए? समझ गए कि अरे बाप ये तो महा झूठा आदमी है। तो ये बात जो है
आप जो कहते हैं मुकेश सहनी जी कि हम बांटने वाली राजनीति नहीं करते हैं, तो क्यों नहीं टिकट दिया आप उनको? तो टिकट नहीं, अगर टिकट जिनको आप नहीं दिला सके तो उसमें तेजस्वी का वास्ता कि तेजस्वी ने नहीं दिया, तेजस्वी बताइए, आप अपने प्रत्याशी को बोले कि नहीं? क्या तेजस्वी जी कह रहे हैं कि आपका जात जो है वोट देता है कि हम टिकट देंगे। तो जब आपको ये पता था कि तेजस्वी की यह सोच है कि वोट नहीं देगा, तो आप अपने पीछे उन लोगों को घुमाए क्यों? आंख में धूल झोंके क्यों मुकेश सहनी? तो मुकेश सहनी कहते कुछ और है, करते कुछ और है और बोलते कुछ और है। तो मुकेश सहनी चूंकि भाषण दे रहे हैं और ये वक्त जो है सावधान रहने का वक्त है, इसीलिए हम मुकेश सहनी पर सवाल उठा रहे हैं। और जितनी बात मैं कह रहा हूं, इस बात से इनकार कर दे मुकेश सहनी, हम दावा करते हैं उन सारे प्रत्याशियों को हम खड़ा कर देंगे। बताइए मुकेश सहनी, आप सपना दिखाए कि नहीं दिखाए? हैं? और उस समाज के लोगों को पता है कि यह समाज जो है महागठबंधन को वोट नहीं करेगा। जैसा कि आप उन प्रत्याशियों को आपने बताया कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि इनको टिकट क्यों देंगे, अगर इसलिए कि इनके लोग हमको वोट नहीं देते हैं, इनके समाज के लोग वोट नहीं देते हैं, तो सिर्फ घुमाने के लिए, सिर्फ सपना दिखाने के लिए, टेंट लगवाने के लिए, भोज करने के लिए, जिंदाबाद सिर्फ करने के लिए, यही राजनीति है मुकेश सहनी आपकी? हाँ, तो बरगलाइएगा तो हम जैसे जो पत्रकार हैं आपके बरगलाने में नहीं आएंगे, और जो बात होगी वो एकदम डंके की चोट पर कहेंगे मुकेश सहनी। तो आप बिहार के लोगों को बरगलाते हैं मुकेश सहनी। अरे बात करते हैं आप बात करते हैं तेजस्वी को, और बात कर रहे थे भाजपा से दिल्ली में। बोलिए आप क्या कर रहे थे दिल्ली में? तो तेजस्वी यादव आपको गट्टा पकड़ के लाए कि नहीं दिल्ली से पटना? हाँ, तो ये राजनीति है आपकी। तो इसीलिए अगर आप मुकेश सहनी अगर सुप्रीमो हैं तो सुप्रीमो का मान भी रखना चाहिए। अरे अपनी पार्टी के आप सुप्रीमो है कि नहीं है? तो इसीलिए मुकेश सहनी बरगलाइए मत जनता को। बिहार की जनता सारी बात जानती है कि कौन क्या है, और मुकेश सहनी कितने पानी में खड़े हैं वह यहाँ के लोग, यहाँ के वोटर जो हैं, बिहार के वोटर भली बात ही जानते हैं। और ये भी है मुकेश सहनी, आपके लिए बड़ा चैलेंज है, आपके लिए चुनौती है, एक बड़ी चुनौती है कि आप खुद को ये बताइए कि कितने लोग आपको जीतेंगे। चैलेंज है, लोकसभा वाला चैलेंज था ना, लोकसभा में क्या हाल हुआ था। चलिए, अच्छी बात है, आपको डिप्टी सीएम के तौर पे पेश किया जा रहा है, ये बढ़िया है। और लेकिन देखना ये है कि आप अगर ये सोच रहे होंगे तो कि पूरे मल्लाह समाज के वोट जो है मुकेश सहनी के पीछे आ जाएंगे, जमीनी हकीकत ये नहीं है। हम लोग घूम रहे हैं, जा रहे हैं, हर समाज के लोगों से बात कर रहे हैं, सहनी समाज के लोगों से भी बात कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं हाँ मुकेश सहनी। अच्छा सोचो भाई, विचार करो भाई, जो होता ही ना। अच्छा अभी तो छठ के ठकुए खा लिए हम, अब विचार होता ही एकरा पर तब ना। तो ये है। चलिए मुकेश सहनी जी, अगर झूठ बोलिएगा, जहां झूठ बोलिएगा वही घेरेंगे आपको, इसलिए झूठ नहीं चलेगा। और कहिएगा हम तो हेडिंग में लगा दिए हैं, एक और झूठा मंत्री है, एक ये तो महागठबंधन में ना है ना मुकेश सहनी, और नीतीश के झूठा मंत्री के बारे में आपको बताएंगे, जिनको लड्डू मंत्री कहा जाता है। जरा खिस्सा सुन लीजिएगा ना उनका, तो बहुत कुछ समझ जाइएगा। चलिए ठीक है, खबर ये है, अब कल को लेकर के खबर ये है कि अच्छा चलिए, मुकेश सहनी बता रहे थे तो एक खबर बता ही देते हैं, तब आएंगे तेजस्वी प्रण पर। अब खबर ये है कि आज मुजफ्फरपुर और दरभंगा में राहुल गांधी की सभा है, आपको जिसमें तेजस्वी यादव रहेंगे, इनके साथ राहुल गांधी के साथ। काटो।
अरे भाई अभी फोन मत कीजिए, और फोन कीजिएगा तो फिर कट जा रहा है, तो फोन नहीं कीजिए, दिक्कत हो रही है, लाइव कर रहे हैं, एडिट नहीं है इस वीडियो में, इसलिए धैर्य रखिए फोन करने वाले लोग। हाँ, ये कह रहे थे कि राहुल गांधी की सभा है आपको यहाँ पर मुजफ्फरपुर और दरभंगा में, जिसमें आपको पहली जनसभा होगी, साथ में जो चुनावी सभा होती है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की, तो 12:30 बजे आज दोपहर में मुजफ्फरपुर में सभा है, और दूसरी सभा जो है वह 2:15 बजे दरभंगा में है। 1 नवंबर से आपको प्रियंका गांधी वाड्रा भी चुनाव मैदान में उतरकर मोर्चा संभालने की तैयारी में है। तो ये महागठबंधन की खबर थी, और महागठबंधन की खबर यह भी है कि बिहार का तेजस्वी प्रण, मतलब महागठबंधन का जो है घोषणा पत्र जारी किया गया है, और इस घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि 20 महीने में हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। इसके लिए 20 दिनों में अधिनियम बनाया जाएगा। इसके अलावा 5 एक्सप्रेसवे बनाने और 200 यूनिट बिजली फ्री करने की भी घोषणा इसमें की गई है। और महागठबंधन का जो घोषणा पत्र है उसमें युवाओं, महिलाओं, संविदा कर्मियों, पुराने पेंशनधारी, किसान और गरीब परिवारों के लिए भी कई वादे किए गए हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस के राज्यसभा जो सांसद हैं अखिलेश प्रसाद सिंह और राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा भी मौजूद थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जो हमने हेडिंग भी लगाई है जिस बात की, वो ये है कि इस मंच पर बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम नदारद दिखे, गायब दिखे। तो आखिर क्या है वजह? क्या सब कुछ महागठबंधन में ठीक ठाक है, या फिर जो राहुल गांधी ने जो राजेश राम, एक दलित के चेहरे का जो इस्तेमाल किया, वो सिर्फ दिखावा था? क्या राजेश राम को अब शिफ्ट करने की तैयारी है? क्या अब जो है फ्रंट फुट पर कांग्रेस में खेलेंगे कौन? तो अखिलेश प्रसाद सिंह। और कहां थे शकील अहमद खान, वो कहां थे? तो बहुत सारे सवाल अब उठने शुरू हो गए हैं। कृष्णा अल्लावरू को तो आप जानते ही हैं, यूथ कांग्रेस से कैसे दरकिनार किया गया, ये आप सभी जानते ही हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अब आ रहा है कि क्या चुनाव सिर्फ दिखाने के लिए था? कृष्णा अल्लावरू का साफ सुथरा छवि, चेहरा, क्या सिर्फ दलित के नाम पर ठगा गया राजेश राम को? क्या मुस्लिम के नाम पर ठगा गया शकील अहमद खान को? आगे खेल कुछ और होगा। तेजस्वी और लालू प्रसाद के मन में कुछ और है। कांग्रेस को लेकर एक अलग तरह की प्लानिंग है आरजेडी के पास, आरजेडी माने लालटेन के पास। लालू प्रसाद के मन में कुछ और चल रहा है। तेजस्वी कोई बड़ा गेम करने वाले हैं कांग्रेस के, बिहार कांग्रेस के साथ। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, और वो सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं, वो सवाल इसलिए पैदा हो रहे हैं क्योंकि जो घोषणा पत्र जो जारी किया गया, अरे भाई घोषणा पत्र एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है, उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण गठबंधन हो उसका प्रभारी गायब हो, उसके प्रदेश अध्यक्ष गायब हो, तो समझिए कि क्या होने वाला है। महागठबंधन की जो राजनीति है और कांग्रेस का क्या हश्र होने वाला है आने वाले समय में, और चुनाव परिणाम के बाद क्या होगा। पहले तो बहुत सारी तस्वीरें हम लोग देख ही चुके हैं, उस पर चर्चा नहीं करते हैं, बस आगाह कर रहे हैं। और ये इनका गायब रहना जो है बहुत बड़ा इशारा कर रहा है महागठबंधन में। चलिए, और इधर आपको इधर क्या है, हाँ, तेजस्वी ने जो कहा कि हमें केवल वही घोषणा पत्र को लेके कि हमें केवल सरकार ही नहीं बनानी है बल्कि बिहार को बनाने का काम करना है। आज महागठबंधन के सभी साथियों ने मिलकर बिहार के लोगों के सामने संकल्प पत्र रखा है। अब ये हो गई, अब आपको हाँ ये अब
अब इसका जवाब भी दिया है किसने, तो चिराग पासवान ने और नित्यानंद राय ने, और दोनों लोगों ने कहा है कि कुछ नहीं है, ये छलावा है बिहार के साथ, ये ठगने का काम करेंगे। ये जो महागठबंधन के जो घोषणा पत्र है ये छलावा है, ये हो ही नहीं सकता। अरे कोई बात है, चिराग पासवान ने कहा कि ये कोई बात है, झूठ ही बोलना है, जब सरकार में ही नहीं आना है, जब इनकी सरकार बननी नहीं है तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। कहेंगे कि हम अब हर आदमी को नौकरी देंगे, अभी तो कह रहे हैं यही ना कि परिवार से एक लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, अभी तो यही कह रहे हैं, लेकिन झूठ बोलना है इनको। अब जो है कह देंगे कि हम हर आदमी को सरकारी नौकरी दे देंगे। तो इस तरीके से तंज किया है नित्यानंद राय ने और चिराग पासवान ने, दोनों केंद्रीय मंत्री हैं। तो ये हो गया। अब आपको जो खबर बताते हैं, तो भाई महागठबंधन की बात बता दी है, आपको एनडीए की बात भी हमने बता दी। अब है एनडीए का एक पोर्शन बचा हुआ है आज के कार्यक्रम का, वो है लट्ठो लड्डू मंत्री जो है, हम हेडिंग में लड्डू लगाए हैं, लट्ठो मंत्री के नाम से भी वह जाने जाते हैं। और मगध में है, मगध में एक मंत्री हैं जो नीतीश कुमार के हैं, भाजपा के कद्दावर नेता हैं, और है एकदम हमेशा जो है भाजपा के कद्दावर नेता रहे हैं। पुराने नेताओं में इनकी गिनती होती है और भगवा हुआ हमेशा ओढ़ करके चलते हैं, और कई मतलब आपको कई पदों को सुशोभित कर चुके हैं। अब इनका क्या है, एक किस्सा जो है काफी है इनको समझने के लिए, इनकी सियासत को समझने के लिए और इनके नेचर को, इनके दिमाग को समझने के लिए। अब देखिए क्या है, मगध का जो यह विधानसभा क्षेत्र है, अब विधानसभा क्षेत्र कौन है, इसको आपको थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा कि विधानसभा कौन है, और नाम भी हम नहीं बताएंगे, बस किस्सा और कहानी से आप इसको समझिए कि ये मंत्री हैं कौन। ऐसा है कि इन्होंने कुछ दिनों पहले एक अपना मैंने होर्डिंग लगवाई इन्होंने कई जगह कि 35 साल बेमिसाल, समझ रहे हैं ना, 2 साल 5 साल 10 साल नहीं, 35 साल से एकदम फूटा गार करके यहाँ पर आए हैं मगध के इस विधानसभा क्षेत्र में। 35 साल बेमिसाल। अरे भाई लग गया शहर में बोर्ड माने वो वाला नहीं, होर्डिंग वाला जगह जगह पे लग गया। अब सब लोग पहले वो जो है 35 साल बेमिसाल, ये जो लोग पढ़े तो दिमाग समझिए, मिर्च खाते हैं ना, लौंगिया मिर्च खाए हैं कि नहीं, लौंगिया मिर्च के तरह लोगों के दिमाग में लग गई ये बात है। 35 साल अब बेमिसाल, लोग जो है कानाफूसी करने लगे, बात करने लगे दूसरे से कि 35 साल और बेमिसाल, 35 वर्षों में आपने क्या किया। और लोग बता रहे थे हमसे कि 35 साल में ये जो मंत्री हैं लड्डू और लट्ठो मंत्री, 35 साल में इन्होंने 35 काम नहीं किए हैं। ये मंत्री जी लगा रहे हैं कि 35 साल बेमिसाल, वाकई में लोग कह रहे हैं इनका बेमिसाल है। कह रहे हैं कि बताइए 35 वर्ष रहे, 9 बार विधायक बने, मंत्री बने, फलाना बने, चिलाना बने, लेकिन 35 काम नहीं कर सके, ये तो बेमिसाल ही हुआ ना, बेमिसाले मंत्री न हुए ये। अब जरा लड्डू और लट्ठो का समझिए। कुछ पत्रकारों से हम मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे, मगध की मिट्टी को समझने की कोशिश कर रहे थे। मगध की मिट्टी तो वैसे महान है, लेकिन यहाँ की सियासत को समझने की मेरा प्रयास था, जरा सियासत को समझते हैं। तो ये जो लड्डू और लट्ठो मंत्री हैं, पत्रकार बंधु बता रहे थे कि आप क्या बताए, इतना सम्मान है इनके दिल में पत्रकारों के प्रति, मीडिया के प्रति, कि अगर आप जा रहे हैं, ये जो लड्डू मंत्री या लट्ठो मंत्री आपको दिख गए, एकदम सनसनाती हुई गाड़ियां इनकी चलती है। भाई मंत्री है ना, हुटर रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, पुलिस हटो है रहता है ना, मतलब रास्ता क्लियर करने के लिए। तो ये मंत्री जब बढ़े, अगर पत्रकार को देख लिए कि एक दो पत्रकार है, ये एकदम तुरंत ब्रेक लगेगा वहां पे। ठीक है भाई, पत्रकार भी गदगद,
कब देख मंत्री जी हमको देख लिए, एकदम ब्रेक लग गया, वहां पे उतर गया मंत्री जी, समझे ना। जब मंत्री जी उतरते गदगद है, पत्रकारों को लगता है कि मंत्री जी उतरे, अरे लाओ रे लड्डू लाओ, ठीक है। तो कभी कभी लड्डू भी खत्म हो जाता है। ये तो कई जगह इस तरह की तस्वीर उभरती होगी ना। पत्रकारों की संख्या भी कम नहीं है अब, नहीं, तरह तरह के पत्रकार हैं, तरह तरह के मीडिया हाउस हैं। अब तो पत्रकार जो है गदगदा गया दिल, अब इसमें से दूसरी गाड़ी में से लाओ रे, तो कहा लड्डू तो खत्म है, लाओ ना लट्ठोए लाओ ना, ठीक है, निकाले। अगर लड्डू है तो एक लड्डू को 4-5 भाग में तोड़े ये मंत्री जी, बांट दिए सबको, लीजिए खाइए। अब पत्रकार सब जो है मंत्री जी का मुंह देख रहा है, एक लड्डू का 5 भाग, 7 भाग, 10 भाग हो सकता है, ये ऐसे मंत्री हैं। और लट्ठों का भी, अगर एगो लट्ठो समझते हैं ना, अरे भाई लट्ठो जो गुड़ वाला जो रहता है, लंबा लंबा टेढ़ा टेढ़ा भी लट्ठो, वो जो है अगर है तो उसको 4-5 भाग, उस एक लट्ठो को तोड़ेंगे, सब पत्रकार को लीजिए खाइए, इसके बाद हो गया नमस्कार, चल दिए मंत्री जी, एकदम रफ्तार में उनका काफिला फिर बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ये लड्डू मंत्री, लट्ठो मंत्री, मतलब एक लट्ठो में 5 भाग, एक लड्डू है उसमें 10 भाग भी हो सकता है, और उसका वितरण हो जाएगा। तो हमने सवाल किया पत्रकारों से कि होते ये लड्डू और ये लट्ठू कहां से आ जाता है इनको एकाएक, बोले बस तेरी कहां से आता है, एकदम सारा रखे रहते हैं गाड़ी में, ठीक है। और लेकिन कहते हैं यही स्नेह है मंत्री जी का, यही प्रेम है, यही प्यार है, ठीक है। और उसमें अगर जनता भी आ गया तो उस लड्डू का और भी भाग हो सकता है, समझ गए ना। तो यही है, नीतीश के मंत्री जो है लड्डू मंत्री, लट्ठो मंत्री, उनका 35 साल बेमिसाल, और इस बार जनता कह रही है कि 35 साल बेमिसाल का इस बार होगा हिसाब, पाई पाई का करेंगे हिसाब, कि 35 साल में 35 काम जो है इस विधायक ने नहीं किए, समझ रहे हैं ना। इस बार लोग कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से आए, जमीन पर चल करके आए, चाहे जैसे हो, हिलने नहीं देंगे। इस बार जो है 35 साल का काम तमाम करेंगे। भाई आप जान लीजिए कौन मंत्री है, कौन विधानसभा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमको जो है लोगों ने बताया है मगध की इस धरती पर, ये 35 साल बेमिसाल का ये हाल है, समझ गए। चलिए, तो आज के इस कार्यक्रम में ये था कार्यक्रम खबरें विथ न्यूज हाट, इतना ही, और फिर मिलेंगे दूसरे कार्यक्रम में, कुछ बढ़िया इंटरव्यू, कुछ जमीनी बात ऐसे ही लेकर हाजिर होंगे आपके पास। धन्यवाद, नमस्कार।